और इन सब गुणों के बावजूद जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया और वर्षों से मैं देखता आया वो ये कि भाई ठीक है, मेरी बात नहीं मानी पार्टी ने, मैं नहीं मना पाया, तो पार्टी जो कहेगी मैं स्वीकार करूंगा। राजनीति में अगर कोई ऐसा मापदंड क्रिएट किया जा सके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए कि जिसको कोई पॉलिटिकल आईक्यू कहे, तो मैंने जितने अपने सारे क्षेत्र में परिचय में जितने लोग देखे अपनी पार्टी में, मैं समझता हूं कि प्रमोद जी वर्ष के रूप में निर्वाचित हुए। भाजपा के प्रति उनके त्याग और समर्पण ने जहां एक ओर उन्हें पार्टी के भीतर सम्मानजनक ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वहीं मधुर और मित्रतापूर्ण व्यवहार के बल पर वे विरोधी दलों के नेताओं के भी चहेते बने रहे। महाराष्ट्र और देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कद्दावर नेता श्री शरद पवार भी ऐसे ही नेताओं में से एक हैं। जीवनाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये प्रचंड यश संपादन करण्यासाठी यशस्वी झालेला नेता म्हणून प्रमोदची ओळख देशामध्ये। संसदेमध्ये एक प्रभावी वक्ता, संसदपटू म्हणून त्यांचा देशाला परिचय, ती राज्यसभा असो किंवा लोकसभा असो, प्रशासनाच्या मध्ये अतिशय महत्वाची जबाबदारी एकदम पडल्याच्या नंतर आणि पूर्व अनुभव प्रशासनाचा नसताना सुद्धा आपण प्रभावीपणाने प्रशासन करू शकतो, निर्णय घेऊ शकतो आणि विरोधाशी उत्तम प्रकारचा सुसंवाद साधू शकतो, याची प्रचिती ज्या ज्या काळामध्ये प्रमोदजीच्याकडे ही जबाबदारी होती तरी आपल्या कर्तृत्वाला सिद्ध केली। आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की सत्तेच्या राजकारणामध्ये व्यक्ती असल्याच्या नंतर ती खूप वेळेला प्रकार धोक्यात राहते, पण सत्तेचं राजकारण आणि सत्तेची जागा एका झटक्यात सोडून देण्यासाठी सुद्धा एक प्रकारची मानसिकता असते लागते। ती मानसिकता, ती ताकद ही प्रमोदच्यामध्ये होती आणि म्हणून कधी मंत्रिपद आलं काय आणि गेलं काय याचं प्रमोदच्या जन्मांसारख्या आणि त्यांच्या संघटनेच्या आणि संसदेच्या आमच्या सहकार्यांच्या स्थानावर यत्किंचित सुद्धा कधी परिणाम झाले नाही आणि ही सगळी कमाई स्वकष्टाने झाली। वर्ष 1994 से 1996 के मध्य प्रमोद जी ने संसदीय पर्यटन व परिवहन समिति का अध्यक्ष पद संभाला। वर्ष 1996 के लोकसभा चुनावों में उत्तर पूर्व मुंबई सीट से चुनकर वे पहली बार लोकसभा में पहुंचे और कुछ समय के लिए केंद्र का रक्षा मंत्री पद संभाला, किंतु राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मात्र 2 वर्ष के भीतर ही लोकसभा भंग हो गई। वर्ष 1998 के मध्यवर्ती चुनावों के बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। ये प्रमोद जी पर उनका अटूट विश्वास ही था कि उन्होंने प्रमोद जी को अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त कर लिया और फिर उसी वर्ष प्रमोद जी तीसरी बार राज्यसभा में पहुंचे। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व सदैव ही प्रमोद जी के परिश्रम, त्याग और समर्पण से अत्यंत प्रभावित रहा। राज्यसभा के इस तीसरे कार्यकाल में प्रमोद जी ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और दूरसंचार मंत्री के पदों पर कार्य किया। देश के सामने आने वाले संकट के प्रति लोगों को सचेत करना यह हमारा कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। 13 दिसंबर सन 2001 को संसद पर हुए हमले के समय वे संसद के भीतर ही उपस्थित थे। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह करने हेतु संसद भवन से बाहर आकर उन्होंने स्थिति को सामान्य बनाने में सहायता की। हम लोग ऐसे ही आए थे, हम लोग जा सकते हैं? आपको जाना है? शहीदों के चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले,
वतन पर मर मिटने वालों का यही नामो निशा होगा। जो देश अपने शहीदों को भूलता है, जो देश अपने शहीदों को भूलता है, देर सबेर वो फिर गुलामी के श्रृंखला में चला जाता है। जहां एक ओर प्रमोद जी को भारत का प्रथम सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री होने का गौरव प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर देश में दूरसंचार क्रांति का शुभारंभ भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, जिसके कारण आज देश के प्रत्येक कोने में संचार सेवाएं उपलब्ध हैं। निश्चित ही तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी की सहमति और सहयोग के बिना दूरसंचार के क्षेत्र में इस क्रांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। प्रमोद जी को इस बात का श्रेय भी जाता है कि उन्होंने भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विधिवत प्रशिक्षण की व्यवस्था की। I have an institute which I am running for about 12 years, which is called as the Rambo Mahargi Prabodhini. There we train political workers. We think if anybody needs training in this country, politicians are the first amongst all of them. And it is our endeavor to train the politicians to see that they serve the country and uphold the democratic institutions in a way the people of this country expect. जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं वे उसके लिए तैयार हो रहे हैं, बौद्धिक दृष्टि से अपने को सन्नद्ध कर रहे हैं, तत्पर कर रहे हैं। ऐसा दृश्य हमें दिखाई नहीं देता। शायद ये पहला प्रयास है अपने ढंग का, और इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। स्थान था मुंबई से सटे ठाणे जिले के उत्तन गांव में स्थित रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी संस्थान। वर्ष 1990 में अत्याधुनिक सुविधाओं और विशाल ग्रंथालय से सुसज्जित इस संस्थान का अध्यक्ष पद संभालने वाले श्री प्रमोद महाजन की देखरेख में यह संस्थान अपने सद्कार्यों के लिए देश विदेश में विख्यात हुआ। वर्ष 2004 में प्रमोद जी चौथी बार राज्यसभा में पहुंचे। वर्ष 2005 में भाजपा के रजत जयंती समारोह के अवसर पर हुए मुंबई अधिवेशन के प्रबंधन का समूचा दायित्व प्रमोद जी के कंधों पर था। ये अधिवेशन ऐतिहासिक रूप से सफल रहा और प्रमोद जी की ख्याति में एक बार फिर से 4 चांद लगा गया। हमारे पूर्वजों की बलिदान की स्मृति याद कर कर, अटल जी अडवाणी जी से प्रेरणा लेकर हम सब प्रतिज्ञा करें कि इस बार भी अंधेरा छटेगा, सूरज उभरेगा, कमल खिलेगा, लेकिन 18 साल नहीं 18 महीने में ये चमत्कार देश में भारतीय जनता पार्टी करा कर दिखाएगी। यही रजत जयंती है। मैंने उन्हें जिस रूप में देखा है, मैं कह सकता हूं कि उन्हें मैंने एक संरक्षक के रूप में भी देखा है, उन्हें मैंने एक मार्गदर्शक के रूप में भी देखा है, उन्हें एक मित्र के रूप में भी देखा है और एक सहयोगी के रूप में भी देखा है। भिन्न भिन्न भूमिकाओं में मैंने प्रमोद जी को अपने राजनीतिक जीवन में मैंने देखा है। जहां तक उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि भारत का कोई भी राजनीतिज्ञ उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का साहस नहीं कर सकता है। वह एक कुशल वक्ता थे, काल्पनिक क्षमता के धनी थे और सचमुच जब भाषण देने के लिए खड़े होते थे तो अपनी भाषण की शैली से, वक्तृत्व की कुशलता से जन सामान्य को सहज रूप से ही अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होते थे।
निश्चित रूप से उनकी अकाल मृत्यु हुई है। उनके न रहने से पार्टी की ही केवल क्षति नहीं हुई है, मैं तो कहूंगा कि सचमुच पूरे भारत की राजनीति से एक चमकता हुआ सूरज उसका अस्त हो गया है। प्रमोद महाजन नाम है उस संयमी, धैर्यवान, परिश्रमी और प्रभावशाली व्यक्तित्व का, जिन्होंने मनमोहक कार्यशैली और अद्भुत वक्तृत्व क्षमता के बल पर करोड़ों लोगों को अपना बनाया। मुझे अगर कोई कहे एक वाक्य में प्रमोद तुम क्या करना चाहते हो, मैं ये चाहता हूं कि यहां जो आया है घर में सोया है, सबके घर में विकास की लक्ष्मी आए, ये मेरी इच्छा है। अब सबके घर में विकास की लक्ष्मी आए, ये मेरी इच्छा है। और थोड़ा सोचो, लक्ष्मी कैसी आती है? क्या कभी आपने सुना लक्ष्मी हाथ के पंजे पर बैठकर आई? क्या कभी आपने सुना लक्ष्मी हाथी पर डोलते आई? क्या कभी आपने सुना लक्ष्मी तेजी से साइकिल चलाते आई? क्या कभी आपने सुना लक्ष्मी लालटेन हिलाते आई? ना हाथ पर आती है, ना हाथी पर, न साइकिल चलाती है, न लालटेन हिलाती है। लक्ष्मी जब भी आती है कमल के फूल। उनकी ख्याति देश के भीतर तक ही सीमित नहीं रही, वरन विदेशी हस्तियां भी उनसे अत्यंत प्रभावित हुईं। We exchanged thought about educational sector in this country, particularly in rural areas. किंतु जिन प्रमोद महाजन ने परायों को भी अपना बनाया, उनके लिए अपने ही काल बनकर आए। वो 22 अप्रैल 2006 की मनहूस सुबह थी, जब अपने ही रक्त ने रक्त पिपासु बनकर उन पर आक्रमण कर दिया। ये प्रमोद जी का जुझारू व्यक्तित्व ही था कि 12 दिन तक